हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएससी फाइनल ईयर का लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते क्यों हैं। हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें मैट्रिसेस के साथ। आपको पता है कि जैसे हम लोग मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, उसको स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सेम टू सेम ऑपरेशन हम लोग किस में अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि हम लोग मैट्रिसेस क्यों पढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ दिस स्टडी इज टू कनेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद मैट्रिसेस। इसका पर्पज ये है कि ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें मैट्रिसेस के साथ। ठीक है, अब हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेस हैं u एंड v, कंडीशन ये है कि दोनों सेम फील्ड के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक मैप है u से लेकर v तक। उस मैप को दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी, कौन कौन सी, एक तो वेक्टर एडिशन वाली और दूसरी कौन सी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। ठीक है, तो अगर आपके पास हम लोग दो वेक्टर लेते हैं u कोमा v, कहाँ से, वेक्टर स्पेस u से। ठीक है, उनको ऐड करते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मैप लगाते हैं, टी मैप। तो टी ऑफ u प्लस वी इक्वल टू, अगर टी ऑफ u आता है प्लस टी ऑफ v आता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर एडिशन। जो टी ऑफ u है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट होगा, क्योंकि मैप लगने के बाद ये कहाँ जा रहा है, v में जा रहा है। इसी तरीके से टी ऑफ स्मॉल v कहाँ जाएगा, v में जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहती है, टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टाइम्स टी ऑफ यू। क्योंकि आपको पता है जो कैपिटल यू है वो क्या है, वेक्टर स्पेस, स्मॉल यू उसका कोई एलिमेंट है। जब ए इंटू यू करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो ए इंटू यू भी कहाँ का एलिमेंट रहेगा, यू का। तो टी ऑफ ए यू किसके बराबर आएगा, ए टाइम्स टी ऑफ यू के। जो टी ऑफ यू है ये किसका एलिमेंट है, वी का। ठीक है, और जो ए एलिमेंट है वो कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट। फील्ड के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ रिमार्क्स हैं। फर्स्ट क्या है रिमार्क, अगर यू और वी दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, मतलब हम लोग मैपिंग यू से यू पे डिफाइन करें, उस मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर। मतलब लीनियर ऑपरेटर एक पर्टिकुलर केस है किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, उसके बाद अगर जीरो मैप डिफाइन करते हैं यू से यू तक, सच दैट फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जीरो मैप यू से यू में हमेशा क्या रहती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हर एक एलिमेंट को कहाँ मैप करा दो, जीरो पे मैप करवा दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक लीनियर फंक्शनल। ये क्या होता है, अगर हम लोग अभी तक देखो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में करते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक वेक्टर स्पेस से किसी फील्ड में मैपिंग कराएं, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो मतलब वेक्टर स्पेस से हमें कहाँ पे मैपिंग करवानी है, फील्ड पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शनल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या कहती है, अगर आपके पास u और v कोई भी दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर सेम फील्ड, तो जो मैपिंग t फ्रॉम u टू v है उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ t ऑफ ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ए टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बी टाइम्स टी ऑफ वी। ए बी कहां से आएंगे, फील्ड से, और u वी कहां से आएंगे, u से। इस मैप को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर आप इफ एंड ओनली इफ कंडीशन को देखो, तो ये कंडीशन हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, पहले एक फर्स्ट स्टेटमेंट को मानते हैं, सेकंड को प्रूव करते हैं, फिर सेकंड स्टेटमेंट को मानते हैं और फर्स्ट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मानेंगे और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे, कौन से वाली, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ए टाइम्स टी यू प्लस बी टाइम्स टी ऑफ वी। कन्वर्सली हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी मानेंगे और उसको क्या प्रूव कर देंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर, तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ में क्या है, आप पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लोगे। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी, एक तो वेक्टर एडिशन वाली और दूसरी कौन सी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। तो टी ऑफ यू प्लस वी किसके बराबर आएगा, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के, और टी ऑफ ए यू किसके बराबर आएगा, ए टाइम्स टी ऑफ यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यू बिलोंग्स टू यू। अब हमें क्या करना है, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी। अब देखो जो ए यू एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होगा, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो, क्योंकि वेक्टर स्पेस में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि अगर किसी फील्ड के एलिमेंट को किसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वेक्टर स्पेस में ही आता है। इसलिए जो ए यू एलिमेंट है वो कहाँ का एलिमेंट होगा, यू का। इसी तरीके से बीवी एलिमेंट भी कहाँ का एलिमेंट होगा, वी का, सॉरी यू का। जब इसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो कहाँ जाएगा, टी ऑफ ए यू बनेगा ना ये, ठीक है, प्लस टी ऑफ बी वी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसी तरीके से अब आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a टाइम्स टी ऑफ u प्लस b टाइम्स टी ऑफ v। ठीक है, कन्वर्सली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ए टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बी टाइम्स टी ऑफ वी, और क्या प्रूव करते हैं कि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हम लोग मानेंगे कन्वर्सली टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ए टाइम्स टी यू प्लस बी टाइम्स टी ऑफ वी। ठीक है, अब आपको क्या करना क्या है, पहले ए को 1 ले लो, बी को 1 ले लो। ए और बी को 1 लेंगे तो टी ऑफ यू प्लस वी ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ जाएगा, टी यू प्लस टी ऑफ वी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी यानी कि वेक्टर एडिशन वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। फिर आपको क्या करना है, बी को 0 ले लो, बी को 0 लोगे तो टी ऑफ ए यू किसके बराबर आ जाएगा, ए टाइम्स टी ऑफ यू के। इन दोनों कंडीशंस, दूसरी ये प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो लीनियर वेक्टर एडिशन भी सेटिस्फाई हो गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो वेक्टर स्पेस u की 0 है वो कहां मैप होगी, हमेशा वेक्टर स्पेस v की 0 के ऊपर। ठीक है, दूसरी क्या कहती है, t ऑफ माइनस यू इक्वल टू माइनस टाइम t ऑफ u। तीसरी क्या कहती है, t ऑफ u माइनस v इक्वल टू टी यू माइनस टी ऑफ v। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 सो अप टू an un इज इक्वल टू a1 टाइम्स t ऑफ u1 प्लस a2 टाइम्स t ऑफ u2 प्लस सो अप टू an टाइम्स t ऑफ un। ये जो ai's है ये कहाँ के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। ठीक है, हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें चेक करना है एक मैपिंग हमारे पास आर क्यूब से आर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, मैपिंग क्या कहती है, टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 3x माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नोट। हमें चेक करना है कि जो मैपिंग है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। देखो मैपिंग कहां से कहां तक डिफाइंड है, आर क्यूब से आर स्क्वायर पे। तो जो u एलिमेंट है वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, वो आर क्यूब ओवर आर, और जो v वेक्टर स्पेस क्या है वो आर स्क्वायर ओवर आर। तो u वेक्टर स्पेस में 3 एलिमेंट होंगे, वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, x y एंड z। और v वेक्टर स्पेस में 2 टपल होगा हमारे पास, उस वो एलिमेंट कौन कौन से, 3x माइनस वाई और दूसरा क्या है x प्लस वाई माइनस 2z। तो एलिमेंट बने ना हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट, सॉरी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप क्या कर लेंगे, 2 वेक्टर्स ले लेंगे आर क्यूब से, एक u वेक्टर और एक v वेक्टर, और उसमें चेक करेंगे कि वो t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू टी यू प्लस टी ऑफ v दे रहा है, और दूसरा t ऑफ ए यू इज इक्वल टू a टाइम्स टी यू। अगर वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो क्या बन जाएगी हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है आपको, पहले एक u वेक्टर लोगे x1 y1 z1, फिर क्या लोगे, दूसरा वेक्टर v x2 y2 z2। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने u वेक्टर ले लिया, v वेक्टर ले लिया, हमें क्या शो करना है, t ऑफ u प्लस v इक्वल टू टी यू प्लस टी वी एंड टी ऑफ ए यू इक्वल टू ए टाइम्स टी ऑफ यू। तो पहले आप u प्लस वी निकालोगे, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड में, और इसी तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, u प्लस वी, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब आपको क्या करना है, t ऑफ u प्लस वी निकालना है। तो देखो जो x y z है उसकी इमेज हमारे पास क्या आ रही है, 2 टपल। तो पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 3x माइनस वाई, मतलब पहला एलिमेंट है वो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट उसको 3 से मल्टीप्लाई करता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y है उसमें से क्या, उस 3x में से वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, पहला कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस 2 टाइम्स थर्ड कोऑर्डिनेट, यही कर रहा है ना। अब देखो u प्लस वी की वैल्यू क्या बनी, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो जो ये है फर्स्ट टपल क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2, सेकंड टपल क्या है y1 प्लस y2, और थर्ड टपल क्या है z1 प्लस z2। तो जो t ऑफ u है मैपिंग क्या करेगी, फर्स्ट टपल, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट टपल क्या करती है, वो 3 से मल्टीप्लाई करती है माइनस सेकंड एलिमेंट। तो ये x1 प्लस x2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, तो क्या आ जाएगा 3x1 प्लस 3x2 माइनस सेकंड एलिमेंट को माइनस करती है, सेकंड एलिमेंट क्या है y1 प्लस y2, तो इसको क्या करेगी माइनस, तो माइनस का y1 माइनस y2। और जो सेकंड टपल है वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस 2 टाइम्स थर्ड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 माइनस 2 टाइम्स थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है z1 प्लस z2, तो माइनस 2 z1 माइनस 2 z2। अब वो क्या करना है, जो x1 y1 z1 वाले वो अलग कर लेने हैं, और x2 y2 z वाले क्या करने हैं, आपको अलग कर लेने हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x1 माइनस y1 x1 प्लस y1 माइनस 2z1 प्लस 3x2 माइनस y2 x2 प्लस y2 माइनस 2z2। आप t ऑफ u निकालो, अकेले u की इमेज निकालो, u की इमेज निकलेगी तो देखो क्या बन जाएगा, 3x1 माइनस y1 कोमा
x1 प्लस y1 माइनस 2z1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t ऑफ u। अब आप v की इमेज निकालो, t ऑफ v क्या बनेगा हमारे पास, 3x2 माइनस y2 कोमा x2 प्लस y2 माइनस 2z2। तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, v बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, t ऑफ u प्लस t ऑफ v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए का कोई एलिमेंट ले लेंगे। कहाँ का एलिमेंट लेंगे, रियल्स का, क्योंकि हमारे पास फील्ड किसका इस बार, रियल्स का। और यू कहाँ से ले लेंगे, आर क्यूब से। ठीक है, तो टी ऑफ ए यू, हर एक वेक्ट ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक कोऑर्डिनेट से, x1 ए x1 ए y1 ए z1। अब देखो जब मैपिंग लगाएगी तो पहले एलिमेंट क्या आएगा, 3ax1 माइनस y1, और सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, ax1 प्लस ay1 माइनस 2az1। सारे में से a बाहर ले लो, a बाहर आ जाएगा 3x1 माइनस y1 कोमा x1 प्लस y1 माइनस 2z1। ये किसकी इमेज है, u की इमेज है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t ऑफ u। ठीक है, तो ये a टाइम्स tu आ गया, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट t फ्रॉम r क्यूब टू r स्क्वायर डिफाइंड बाय t ऑफ x, y, z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, 0 इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं प्रूव करने का मतलब, जो दो प्रॉपर्टी होती है उन दोनों में से या तो पहली सेटिस्फाई ना करे या सेकंड सेटिस्फाई ना करे या दोनों ही सेटिस्फाई ना करे। तीनों में से अगर कोई भी केस बनता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो अब सेम टू सेम वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, एक u वेक्टर मान लोगे x1 y1 z1, एक v वेक्टर मान लोगे x2 y2 z2। पहले इन दोनों को ऐड किया, u प्लस वी किसके बराबर आएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब u प्लस वी की इमेज निकालेंगे, मतलब t ऑफ u प्लस वी निकालेंगे। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, जो पहला कोऑर्डिनेट है x उसका मॉडुलस कर रही है, बाकी को कहाँ मैप करा रही है, 0 पे। तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 का क्या आ जाएगा, मॉडुलस, बाकी 0। अब u की इमेज निकालोगे, x1 का मॉडुलस, v की इमेज निकालोगे तो x2 का मॉडुलस। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। पर यहाँ पे देखो जो मॉडुलस ऑफ x1 प्लस x2 है वो नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1 प्लस मॉडुलस ऑफ x होता है, ये जनरली इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, t ऑफ u प्लस v इज नॉट इक्वल टू tu प्लस t ऑफ v। इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, लेट p बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर रियल नंबर्स। एक p वेक्टर स्पेस है कौन सी फील्ड के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो एक फंक्शन दिखा रखा है, डिफाइन कर रखा है, t फ्रॉम p टू p। कैसे डिफाइंड है, t ऑफ px इक्वल टू d बाई dx ऑफ px। मतलब कोई पॉलिनोमियल उसका क्या कर रहा है, वो डेरिवेटिव कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि जो px है ओवर p है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम टू सेम वही दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एक तो वेक्टर एडिशन वाली, दूसरी कौन सी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो कर क्या रही है, पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कर रही है। तो अगर आप कोई भी दो फंक्शन लोगे उनका डेरिवेटिव करोगे तो देखो आपको पता है अगर u और v दो फंक्शन है तो d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v क्या होता है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। यही तो क्या है, वेक्टर एडिशन है। तो ये सेटिस्फाई होती है, आपको पता है, ये ऑटोमेटिकली पता है क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरी क्या है, अगर d बाई डी एक्स ऑफ au करते हो तो क्या आता है वो, a टाइम्स du बाई डी एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या बन जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट v ओवर r बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन r, डिफाइन t फ्रॉम v टू r सच दैट t ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx। f बिलोंग्स टू v, ab बिलोंग्स टू r, शो दैट t इज अ फंक्शनल। तो t इज अ फंक्शनल, पहले हम लोग फंक्शनल की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। फंक्शनल क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस से लेकर एक फील्ड के अंदर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हमें क्या दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक जो इमेज एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा, फील्ड से आएगा। यहाँ पे फील्ड क्या है, रियल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो इमेज आएगी वो कहां पे आनी चाहिए, रियल नंबर में आनी चाहिए। और वो दूसरी क्या है कि ये क्या होनी चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं ये है या नहीं है। अब आपको पता है जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v। यही तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ au, जो स्केलर होता है वो इंटीग्रेशन में कहा जाता है, बाहर आ जाता है, इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ u। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। तो मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो जो इसकी इमेज आएगी, इमेज में देखो हमारे पास इंटीग्रेशन a टू b fx dx है। ठीक है, अब आपको पता है अगर आपको कोई फंक्शन दोगे कोई भी, मतलब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। इंटीग्रेबल फंक्शन में जब आप लिमिट पुट करते हो तो लिमिट कहां से आ रही है, a और b कहां के एलिमेंट है, रियल के। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो कहां से आएगा, रियल से आएगा ना। और रियल का हमारे पास यहाँ पे क्या है, फील्ड है।
तो ये क्या बन गया हमारे पास, फंक्शनली बन गया। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब एक ही क्वेश्चन के 3 अलग अलग पार्ट हैं, आपको चेक करना है कि ये जो मैपिंग है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। चलो मैं आपको आइडिया देता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहली क्या दे रखी है, आर क्यूब ओवर आर स्क्र डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वन कोमा वाई प्लस जेड। जब हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जो वेक्टर स्पेस u की जीरो है वो कहाँ मैप होनी चाहिए हमेशा, वेक्टर स्पेस v की जीरो के ऊपर। वेक्टर स्पेस u क्या कहाँ का एलिमेंट, आर क्यूब ओवर आर है, तो इसकी जो जीरो बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी, जीरो जीरो जीरो, मतलब 3 ट्रिपल मिलेगा। और आर स्क्वायर क्या है, वेक्टर स्पेस v वाला, इसकी इमेज क्या, इसकी जीरो क्या बनेगी, जीरो कॉमा जीरो। तो जीरो हमेशा कहाँ मैप करनी चाहिए, जीरो पे, मतलब जो जीरो 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 की इमेज है वो क्या आनी चाहिए, जीरो कॉमा जीरो। यहाँ पे चेक करना, जीरो 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 की इमेज क्या आ रही है, वन कॉमा जीरो, तो जीरो जीरो पे मैप नहीं, इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सेकंड देखो, t फ्रॉम आर क्यूब टू आर डिफाइंड बाय t ऑफ x कॉमा वाई z इक्वल टू एक्स वाई। जब x इंटू वाई करोगे तो हम लोग कौन सी डिग्री में चले गए, डिग्री 2 में चले गए, तो लीनियर तो नहीं रहा, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मैंने वीडियो में बताया है, सेम टू सेम उसी तरीके से आपको 2 वेक्टर मानने, एक u मानना है, एक v मानना है, u को x1 y1 z1, इसी तरीके से v को x2 y2 z2, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।